Hello dear students, today we have seen the rest of the part of our lesson. In the last period we have seen what is the formula, what is the syntax, what is argument, what is cell address and how to use the formula in MS Excel 2007. Now how to use the if function. This is a conditional function. Any condition always result in either true or false. The if function return the first value if the condition specified evaluates to true and the second value if it is evaluates to false. That means we use if function when we have two conditions, true or false, right or wrong, pass or fail. Syntax is equal to if condition value if true value if false. In that syntax, first we have to take or give a condition. That means subject is equal to 35 is greater than 35, then pass. If the subject is equal to greater than 35 less than 35, fails. Example, if a1 is greater than 50, 150 and 100, this means that if value in cell A1 is greater than 50, return value 150, otherwise return value 100, is equal to if A2 is equal to 100, comma A2 divide into 10 is low. This means that if the condition is true, calculate A2 into 10, otherwise the result will be a text low. यानी क्या है कि जैसे हम ये कॉलम्स देख रहे हैं, इन कॉलम्स में अगर पहली वैल्यू यानी A2 की वैल्यू जो है वो 100 है और A2 इंटू 10 ये वैल्यू अगर कम है तो क्या करेगा, वहाँ पे क्या शो करेगा, वो लो शो करेगा. और पहले फंक्शन में पहले एग्जाम्पल में अगर A1 जो है वो क्या है, A1 की वैल्यू जो है वो 50, 150 और 100 से बड़ी होगी. अब स्टूडेंट्स, यू कैन डाउनलोड द MS Excel फ्रॉम प्ले स्टोर in your mobile and do the practical given page number 37. Prepare a mark sheet in MS Excel 2007 and calculate the total and percentage. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का यूज़ करिए या फिर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके आप MS Excel 2007 डाउनलोड करके भी उसमें ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं. कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट के घर पे लैपटॉप PC होना ही चाहिए. एटलीस्ट आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में भी प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके पेज नंबर 37 पे जो प्रैक्टिकल है दिया हुआ वो आप आपके घर पे कर सकते हो. जैसे कि क्रिएट अ वर्कशीट एज शोन, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप आपके पेज जो है उसको ओपन करके रखना टेक्स्ट बुक को और उसमें देख देख के करना है. ऐसी ही मार्कशीट आपको क्रिएट करके रखनी है. वैल्यू एज इट इज़ आप रख सकते हो या फिर आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो. लेकिन अगर आप वैल्यू आपके हिसाब से चेंज करते हो तो जो रिज़ल्ट होता है लास्ट में वो कैलकुलेटर से या वो टैली करने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज जाएगी. राइट अप्लाई बॉर्डर्स एंड फॉन्ट स्टाइल, अगर आपको इसको बॉर्डर्स या फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो. राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट the total and percentage in H5 and I5 respectively. आपको क्या करना है, टोटल जो है वो H5 में लेनी है और जो परसेंटेज है वो I5 में लेने हैं. नाउ कॉपी द फार्मूला वर्टिकली डाउन टू द अदर सेल्स. ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज मार्क्स इन H12, H13 and H14. Add a new column called result at J4. In J5, write down the
formula to calculate the final result. If H5 is greater than 40, pass or fail. Copy the formula to all the cells below. Save it with the name result. अब आपको करना क्या है, एज इट इज़ वैल्यू लेनी है आपको. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम नेम आपको दिए है स्टूडेंट्स, वो आप टैली करने के लिए आपको इजी जाएगा, इसलिए जो वैल्यू यहाँ पे दी है वही वैल्यू आपको वहाँ पे आपके एक्सेल में लेनी है. आपको करना क्या है, उसका मिनिमाइज मैक्सिमाइज. जैसे कि यहाँ पे नेम इंग्लिश सब्जेक्ट दिए हैं, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ऐसे आपको दिए हैं वहाँ पे. तो ऐसे आपको क्या करना है, वहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद टोटल करना है और परसेंटेज करना है. उसके बाद उसका मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज काउंट करना है, और उसके बाद में लास्ट में आपको रिजल्ट करना है. तो मिनिमम टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मीन कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे लिखना इज इक्वल टू मीन, जहाँ से सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किए. फॉर एग्जांपल C5 से G5 तक और ब्रैकेट कंप्लीट करना है और एंटर करना है. जैसे आप एंटर करोगे आपको वैल्यू दिखाई देगी और माउस का कर्सर वहाँ पे आपको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, आपको वहाँ पे मीन होगा कैलकुलेट. वैसे मैक्स करना है तो इज इक्वल टू मैक्स लिखना और सब्जेक्ट सेल सेलेक्ट करना, जैसे कि C5 से लेके G5 तक और ब्रैकेट कंप्लीट करना और एंटर प्रेस करना. आपको यहाँ पे मैक्सिमम शो किया जाएगा. टोटल करनी है तो क्या करना, इज इक्वल टू आप C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5 प्लस G5 करके भी आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो. ऐसे भी आप वहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर सकते हो. अब परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जब हमारा रिजल्ट काउंट किया जाता है या शो किया जाता है, लिखा जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं. ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100. यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है कि टोटल में जो वैल्यू आई है वो मीन्स J5 इंटू कितने सब्जेक्ट से हमारे 1 2 3 4 5 इज इक्वल डिवाइडेड बाय H5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 आपको करना है और एंटर करना है. तो आपको परसेंटेज वहाँ पे शो होंगे. और रिजल्ट के लिए क्या करना है आपको, H5 में क्या है, हमारे टोटल है. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे टोटल लेंगे. क्या करना है वहाँ पे आपको, यहाँ पे इफ लिखना है H5 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 40. तो ये जो है H5 में आपने जो मिनिमम काउंट किया है, देखो स्टूडेंट, जैसे आपको बुक में दिया है वैसे अगर करोगे तो नहीं होगा, लेकिन जो आपने मिनिमम किया है वो मिनिमम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट पीरियड में आपको इसका वीडियो शो करूँगी. आप ट्राई करके देखो, नहीं हुआ नेक्स्ट पीरियड में जो मैं वीडियो शो करूँगी उसमें आप उसको चेक कर लेना. कंडीशनल फॉर्मेटिंग. Conditional formatting is the feature that allow you to format the data in the worksheet depending on the conditional specified. For example, you can display the marks greater than 250 in green color. कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, एक ऐसा फीचर है जो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो हमारे कंडीशन पे डिपेंड रहता है ना, हम क्या कंडीशन कंप्यूटर में देते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है. For example, you can display marks greater than 250 in green color. यानी क्या है, अगर 250 के ऊपर अगर मार्क्स है तो क्या करेगा, उसको ग्रीन कलर में शो करना है. ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं अभी. अब देखो, फर्स्ट क्रिएट द वर्कशीट एंड सिलेक्ट द सेल विद इन द रेंज. हेयर इट इज़ F1 into F7. Click Home tab on the ribbon and then click Conditional Formatting from the Style group. Select the required option from the drop-down list and to specify the condition. For example, highlight cell rules greater than, a dialog box appear. Type the value to frame the
condition and choose the formatting style you want. Click the OK button. You will see the formatting applied to the cell that specify the conditions. अब ये हो गया जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया था. अब यहाँ पे देखिए कि आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है. क्या करना है हमें? सबसे पहले तो जिस कॉलम में हमने नंबर्स डाले हैं वो कॉलम को सिलेक्ट करना. सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि आपको होम टैब में दी गई है वो क्या करनी है, हमें ओपन करनी है. ओपन करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको ग्रेटर देन दिया है. वो ग्रेटर देन पे क्लिक करना और ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको मोर ऑप्शन दिखाई देता है. मोर ऑप्शन पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन दिखाई देगा. कलर्स पे क्लिक करके बाद आपको वहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करना है और लास्ट में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.